वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 ओल्ड एनसीईआरटी बुक में और एक्सरसाइज नंबर 3.3 न्यू एनसीईआरटी बुक में। हमने पीछे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, इससे पहले के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं, सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, जा करके देखो अच्छे से। तुम्हारे को हर एक लेक्चर का, रोज जो लेक्चर हो रहे हैं उन लेक्चर्स के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जा करके वहां से आप डायरेक्टली भी सॉल्यूशंस डायरेक्टली डाउनलोड करके भी देख सकते हो। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक बार मेथड समझ लिया है, बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। अगर कहीं से सॉल्यूशन एक बार होता है कि भाई गलती हो गई, तो क्या होता है कि हमें देखना पड़ जाता है कि एक बार देख लूं तो पता लग जाए गलती कहाँ हुई है। ऐसा होता है कई बार, तो वो गलत नहीं है उसको देखना। लेकिन हाँ, फिर भी मैं यही बोलूंगा, खुद से करो, ज्यादा अच्छा होता है। खुद से नहीं करोगे बेकार ही होगा सब कुछ। ठीक है, मैंने कल भी एक बात कही थी, कल नहीं कही थी, लेक्चर नंबर 3 में एक बात कही है कि सेल्फ स्टडी ही तुम्हारी पावर है और वही तुम्हारी पावर रहेगी। सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। सितंबर चल रहा है, तुम्हारे पास से बस बचे हैं कुछ 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर के बाद में तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। दिसंबर के बाद में खाली तुम्हें ये करना है कि बस प्रिपेयर हो जाना है। 4 महीने हैं तुम्हें तुम्हारी तैयारी के लिए बस। और तुम सबके पास में कितने सब्जेक्ट हैं? भले ही सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर अपना स्टेट बोर्ड हो, तुम किसी भी स्टेट से हो, तुम सबके पास में 6-6 सब्जेक्ट हैं। अभी क्या है? 6-6 सब्जेक्ट हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। 6 सब्जेक्ट हैं बच्चों, तैयारी कर लो, अभी बहुत टाइम बाकी है। 4 महीने कम नहीं होते हैं। सीधा 91% क्रॉस कर जाओगे अगर तैयारी कर लोगे तो अच्छे से। ठीक है, अभी के लिए ज्यादा बोलने से अच्छा है मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ फटाफट से। हाँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज इस चैप्टर की है। तो एक्सरसाइज नंबर 4 निकाल के बैठे हो आप तो। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें आता है, ये क्वेश्चन तुम्हें पहले से आता है। इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2. If we only added 1 to the denominator, what is the fraction? तो सब क्या लिखा है? व्हाट इज द फ्रैक्शन। लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है? फ्रैक्शन क्या है? तो पहले फ्रैक्शन ही क्या कर लो, कंसीडर कर लो, यानी लेट कर लो, लेट द फ्रैक्शन। कुछ भी नहीं लिखा आज। एक्सरसाइज नंबर 3.3 न्यू एनसीईआरटी बुक में है हमारे पास में, और एक्सरसाइज नंबर 3.4 ओल्ड एनसीईआरटी बुक है हमारे पास। ठीक है, ये लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 7 है। 100%। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम फर्स्ट कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चेस सॉल्व कर रहे हैं हम आज, वर्ड प्रॉब्लम्स। लेक्चर हमारे पास में सारे अवेलेबल हैं। अब तुम लोग भी क्या करो, घर जा करके रिवीजन करके आना, क्योंकि अभी एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज खत्म है। ठीक है, खत्म है तो अब टेस्ट हो सकता है कभी भी। तुम लोग बी प्रिपेयर्ड, पिछले वाले टेस्ट की तरह मत करना कहीं सारा कर दो खत्म मामला। लेट फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन माना भिन्न। फ्रैक्शन होता क्या है? एक्स अपॉन वाई, यानी ऊपर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूमिनेटर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं अपन? डिनोमिनेटर कहते हैं। अंश, और इसको क्या बोलेंगे? हर। यार मुझे फोटो क्लिक करना याद दिलाया करो, ठीक है? मैं तो भूल ही जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हम कहें इसको प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार। इंग्लिश की क्लास किस किसकी अभी तुम में से? हो गया खत्म? तो सर ने मना कर दिया तुम्हारे को? और मान लो अगर मैं तुम्हारा टाइम वापस 5:30 तक का कर दूं फिर? हैं? ऐसा भी होता है क्या? मतलब तुम्हें रख लेंगे मेरे को? क्यों, इससे क्या दुश्मनी है? इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमिनेटर, सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ये मान लो ये फ्रैक्शन है एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई। अगर हम न्यूमिनेटर में क्या जोड़ें? 1 जोड़ दें, 1 प्लस कर दें,
और सब्ट्रैक्ट 1 और -1 कर दें, किसमें से, डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। तो इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1। दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं और दूसरी कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं। क्या बोला है, इट बिकम्स, क्या बोला गया है, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम्स 1/2, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ना x अपॉन y वाला फ्रैक्शन जो है, वो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। कब बन जाएगा 1/2, जब इसमें से अपन क्या करेंगे, इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी हम डिनोमिनेटर नीचे वाले में, हर वाले में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। इन्होंने ऐसा कहा है। अब हमें आगे इसको सोल्व करना है। इसमें लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्ट कब करते हैं वो, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 में, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हारे को। लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तभी तो मिलेगा ना। ठीक है, समझाया था इसको, इससे मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, उधर भेजोगे तो y माइनस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, नोट डाउन करो इतना, क्या हुआ, किसने क्वेश्चन कर रखे हैं, तभी आराम से बैठा है। मैं तो वही सोचूं कि ऐसे क्यों देख रहा है, ऐसे ईर्ष्या भरी निगाहों से। कहाँ गया मारकर, चलो y माइनस 1 प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1, तो x इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 2। एलिमिनेशन मेथड से करना है इसलिए सबको इधर कर रहा हूं मैं, तो हो जाएगा x, इधर ही कर देना चाहिए था, ये लोग क्या कर दिए, कोई बात नहीं। चलो x, y इधर लाएंगे तो -y, माइनस का 2 इधर लाएंगे तो प्लस का 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, इक्वेशन नंबर 1 भेज रहा हूं बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 2x और उधर जाएगा तो y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x, y इधर लाओगे तो -y और प्लस 1 इधर लाओगे तो -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इलिमिनेट कर देते हैं हम, देखो y और y इनमें तो कुछ मल्टीप्लाई कराना ही नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही है, हाँ है ना, डायरेक्ट इलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इतना लिखो फिर करते हैं। लो भाई इधर ध्यान दो सभी, इधर ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स, ओए तुम दोनों बातें करना बंद करो, एक्सक्यूज मी, इधर ध्यान दो, जल्दी कभी मत आया करो सेबा, टाइम पे आया करो। एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 1 को मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ वापस। अरे तुम क्यों देख रहे हो, सर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, सर को करने दो आराम से। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको ऊपर लिख रहे हो इक्वेशन नंबर 2 को, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो कि क्या इक्वल है हमारे पास, क्या है इक्वल हमारे पास, ध्यान दो पहले से क्या इक्वल चल रहा है हमारे पास में। तुम सर को नोट करना बंद करो, मुझे पे ध्यान देना चालू करो। एक्चुअली क्या है, पीछे रिजवान सर बैठे हैं और कुछ कर रहे हैं गड़बड़, इसलिए थोड़ा ध्यान हट गया। तो -y और -y इक्वल है, और देखो माइनस और माइनस जब दोनों साइन सेम हो तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो पहले लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में तुम्हें। अब माइनस प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, दैट्स वाई की नीचे वाले नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस, ठीक है, माइनस का प्लस, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस माइनस, सीधी सी बात है। तो -2x में से x जाएंगे तो -x, प्लस 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 होते तो +3 इक्वल टू 0, तो -x इक्वल टू प्लस के 3 उधर जाएंगे तो माइनस के 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3। x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से। अब x की वैल्यू मिल गई तो हमें y की चाहिए, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। देखो x इक्वल करना है, क्या इक्वल करना है, x। एक बार हमने क्या इक्वल किया था, y इक्वल किया था, तो x की वैल्यू मिली। यहाँ पे x इक्वल करेंगे तो किसकी मिलेगी, y की। चलो आते हैं तुम सबको, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, इसके 2 से, सिखा रखा है ना। और
देखो दोनों प्लस के हैं तो माइनस करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कराना है क्या किसी से? किसी से भी नहीं। क्यों? क्योंकि उधर इधर बंद हो गए तो 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 से मल्टीप्लाई कराओ इसको और फिर यहाँ लिखो, ध्यान दो सभी। इसको मल्टीप्लाई करा के वहां लिखते जाओ 2 से, क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, और फिर इसको एज इट इज लिख लो, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस ये खत्म, प्लस माइनस माइनस तो माइनस के वाई, प्लस 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 ये होते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 0 तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 आया ना। माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू कितना आ गया? 5। x मिल गया, y मिल गया। फ्रैक्शन क्या है? ये है, तो सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन, यही आंसर आ रहा होगा 100%, चेक कर लो। भिन्न क्या आ गई हमारे पास में? 3 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जल्दी से लिखो। अब वीडियो देखने वालों को लग रहा होगा कि ड्रेस कैसे चेंज हो गई, लेक्चर बदल गया, क्या नहीं बदला है लेक्चर, लेक्चर वही है। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चंस को हम। बुक एक्चुअली जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तो क्लास खत्म होते ही हम लेक्चर ऑफ कर देते हैं, ये जैसे वो लेक्चर आगे का वापस से नेक्स्ट डे रिकॉर्ड होता है, और आप लोगों को लग सकता है नया लेक्चर है, नया लेक्चर नहीं, लेक्चर सेम ही है। ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। कितने क्वेश्चन घर पे किए आप सभी ने? कुछ किए क्या? अच्छा, मतलब कुछ तो किया ही है। मैं तुम लोगों को हिंट दे दूं, कर लोगे? कितने क्वेश्चन है यार? बुक में गड़बड़ है इसमें तो। अरे आगे पीछे है इसमें, इस बुक में गड़बड़ है। किसकी बुक है ये? दूसरी बुक दो। थर्ड ही नहीं करा क्या सभी ने? सब ने ही नहीं करा? अच्छा, किस किसने करे क्वेश्चन घर जाके जरा हैंड अप करना। वेरी गुड। और तुम तीनों नजर ही नहीं मिला रहे, इसका मतलब नहीं करा। और चौथा ये हमारा जो यहाँ पे मेहमान की तरह बैठा है इंसान, ये तो हमारे काम नहीं है ऐसे। आंसर नहीं करा तो नहीं करा, क्या कर लोगे आप मेरा लोग। मैं हिंट दे रहा हूँ, फिर करके दिखाओ, ट्राई कर लो फिर मैं करवाऊंगा। द सम ऑफ द डिजिट, थर्ड है ये क्वेश्चन नंबर 2 का। पिछले वाले लेक्चर, मतलब पिछले वाले नहीं, अभी जो चल रही है ये वीडियो, इसी में हमने खाली एक ही क्वेश्चन किया है अभी तक, सेकंड। अब नेक्स्ट डे हो गया है तो आप लोग घर से करके ले आए होंगे सबके सब। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं करवा रहा हूँ। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times this number is twice the number of obtained by reversing the order of the digit, find the number। मेरी बात सुनो, कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाना है आपको, क्या बनाना है? 2 डिजिट नंबर, यानी कि दो संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या बनानी है। थोड़ा नॉर्मली पहले इसको समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी, ठीक है, 2 अंकों से बनी संख्या को क्या हो सकती है? 1 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकती। 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, 1 2 हो सकती है, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते कहां तक हो सकती है? 99 तक। इन 99 में से लेके कोई एक नंबर तो है ही है, तो नहीं, इनमें से कोई एक नंबर तो हो ही सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। टोटल कितने नंबर होंगे ये? सोच के बताना कितने होंगे। अच्छा अभी शांति रखो, पहले समझ लो, है ना। इनमें से कोई एक नंबर होगा। चलो मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 78 ले लेता हूँ। तो ये 2 डिजिट से बना है नंबर, किससे बना है? 2 डिजिट से, यानी 2 अंकों से बना है 78। अब एक बात बताओ मुझे, अगर 78 का मैं नंबर को पलटा दूं, यानी उलट कर दूं, उसको रिवर्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा ये? तो रिवर्स करने पर, रिवर्स का साइन थोड़ा अजीब सा बना लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, रिवर्स करने पर ये 87 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब मैं बोलूं कि इसके अंदर इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट कौन सी है और टेंस के ऊपर कौन है, यानी दहाई का अंक कौन सा है?
ये तो कौन है, वंस पे है, यानी कि इकाई बोलेंगे इसको तो, और इसको क्या बोलेंगे, दहाई बोलेंगे, यानी कि टेंस बोलेंगे। चेंज हो गया ना नंबर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि दो अंकों से बनी संख्याओं के अंकों का योग इतना है, यानी कि इफ अगर टू डिजिट से बनी जो जो टू डिजिट से जो नंबर बना हुआ है, अगर उनके डिजिट्स का ही अपन सम करें तो कुछ आएगा हमारे पास में, तो उससे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो हमें प्रैक्टिकली ये समझ के चलना है कि क्वेश्चन करना कैसे है। हमें क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करो, समझना। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। समझ में आया? यानी कि मान लो इन दोनों डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए, 9। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका सम 9 आता? बहुत सारी होंगी, है ना। 8+1 कर दो यानी 81 कर लो, ठीक है। 72 कर लो। समझ में आ रही बात? तो समझ में आ रही है ना बात? सम 9 आ रहा है, तो अपन लेट करना पड़ेगा। लेट वंस डिजिट इज दिस एंड टेंस डिजिट इज दिस, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन लेट कर रहे हैं। लेट वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस, टेंस मतलब जो दहाई के स्थान पर है, टेंस डिजिट बी वाई। समझ में आ रही बात? यानी वंस के ऊपर एक्स और टेंस के ऊपर वाई है, ठीक है। ये सब तो रफली समझाया गया है, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। माना, अरे यार हिंदी में, अब तुम हिंदी मीडियम वाले में इधर लिख दो। माना इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक तो एक्स है, तथा दहाई का अंक कितना है, वाई है बच्चों, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं इन दोनों से नंबर बनाओ, क्या बनाओ, एक नंबर बनाओ, क्या बनाओगे, एक्स वाई, ये बनाओगे। अब अगर तुम इसको ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो, या फिर टेंस वन है ना, तो वाई एक्स। तो अगर ये वाई एक्स लिखोगे तो तुम्हें ऐसे नहीं लगेगा वाई मल्टीप्लाई एक्स है ना। तो इसको लिखने का तरीका चेंज कर देना, क्या कर दोगे, चेंज। तो इसको क्या लिखोगे तुम, 10y, क्या लिखोगे इसको, 10y लिखना। समझ में आई क्या मेरी बात, 10y। खाली जब नंबर बनाओगे तब लिखना, अभी मत लिखना, खाली भी समझा रहा हूं मैं, तभी तो नंबर बनेगा। फिर तो तुम 10y+x करोगे तुम्हें नंबर मिल जाएगा। जैसे सुनो, 7+8 करो, सुनो ध्यान से, 7+8 करो कितना आएगा बताओ, 15। अब ये 15 तुम्हारा है तो टू डिजिट का, लेकिन 78 थोड़ी ना है। अभी तुम्हें नंबर बनाना हो, कैसे बनाओगे, 78 बनाना हो कैसे बनाओगे, तो 70+8 करोगे तभी तो 78 आएगा। टेंस, क्या टेंस, ये क्या वंस। अभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना तभी समझ में आएगा टेंस और वंस का लॉजिक क्या है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ अच्छे से, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तो नहीं आने वाला। चलो जी, मिटा रहा हूं मैं ये सारा का सारा, इसमें समझाने के लिए दिखा था मैंने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर मैं कहूँ प्रश्नानुसार। अरे यार ये प्रश्न, मैं तो कहता हूँ सबको है ना इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। अगर हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट है तो उसको हिंदी समझ में, सॉरी क्या बोला मैंने, मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको हिंदी समझ में आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए उसको, अच्छे से आनी चाहिए, आगे काम ही आएगी बेटा, मेरी गारंटी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाई ही रखना, ठीक है। मैंने खाली समझाने के लिए लिखा था कि उसको 10y लिखेंगे अपन बाद में, ठीक है। वाई x+y, यानी अपन दोनों डिजिट का अगर सम कर दें यानी योग करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अगली वाली थोड़ी सी कंडीशन सही से पढ़ना और सही से अप्लाई करना। दिस नंबर, सॉरी 9 टाइम, क्या 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by रिवर्सिंग। सबसे पहली बात ये पढ़ो, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि इस नंबर का 9 से गुणा। नंबर क्या है पहले ये नहीं पता हमें तो, अब सोचना, अब दिमाग चलाना स्टार्ट करो। नंबर नहीं पता हमें तो नंबर कैसे बनाओगे, नंबर ऐसे तो बनाओगे 10y+x, क्योंकि टेंस पे कौन है, y है। तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात, है ना, तभी तो नंबर बनेगा ना नया। जैसे 78 बनाना है तो 70+8 करोगे तो 78 बनेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा हवा में। इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स। नंबर को हिंदी में बोल रहा हूं पहले, अंकों को पलटने पर
बनी संख्या का 2 गुना है। यानी अगर नंबर्स को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि टेंस वाले को वंस और वंस वाले को टेंस बना दिया जाए, तो उस इसका कितना हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर रिवर्सल। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई करें और नंबर को चेंज कर दें, यानी x की जगह y और y की जगह x कर दें, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब समझ में आया क्या चल क्या रहा है। अब दोबारा से एक बार जो भी हमने किया उसके तरीके से समझेंगे। 78 था, 78 बनाने के लिए करना था 70 प्लस 8, और इसको रिवर्स करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा 87, और 87 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 80 प्लस 7 करना पड़ेगा। अभी समझ में आया क्या चल रहा है। या फिर ऐसे लिखूं मैं इसको 7 मल्टीप्लाई 10, और इसको क्या लिखूं 8 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 7 की जगह 8 और 8 की जगह 7, तब जाके ये बन रहा है। अब आया समझ में कुछ। रिवर्स ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा कि भाई क्या करना है, लेकिन इतना भी नहीं जितना तुम सोच के बैठे थे। क्या हो जाएगा ये, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 90y प्लस 9x, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20x प्लस 2y। ठीक है, एक ही तरफ सॉल्व करना है तो इधर ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90y, मैं इसको इधर लाऊं 2y को, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, और इसको उधर लेके जा रहा हूँ 20x, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 9x। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 88y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 11x। 11x 11 उनसा 11, 11 8 सा 88, अरे 11 डिवाइड में आएगा तो भी तो यही करेगा। कितने आ गए 8y और 1x, तो 1x किधर ले आऊंगा तो, या चलो छोड़ो x, इसको उधर भेज रहा हूं मैं, तो x माइनस का सॉरी प्लस का 8y उधर जाएगा तो माइनस का 8y इक्वल टू 0। इसको इधर लिख लो, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि सोल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड। समझ में आई बात, हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। कर देंगे सोल्व, अब हो जाएगा क्या, चलो इतना नोट डाउन करो फिर सोल्व करें। समझ में आया क्या करना है, सभी ने यहाँ तक लिख लिया होगा। मैं खाली इक्वेशंस को ऊपर लिख रहा हूँ ताकि मेरे को नीचे जगह मिल जाए अच्छी खासी सोल्व करने के लिए। ये सबने लिख लिया होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, x माइनस 8y इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया होगा। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ आगे। ओहो फिर से मैं क्लिक करना भूल गया हूँ, चलो कोई बात नहीं। क्या करें सबसे पहले तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करवा लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो x और x तो इक्वल ही है, तो मजे आ जाएंगे, हमें सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करवा लेते हैं सबसे पहले, काम तो ये कर लेते हैं। तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, और उधर देखो x माइनस 8y इक्वल टू 0। क्या कर रहे थे माइनस, तो माइनस इसका साइन मतलब प्लस, और ये माइनस, ये तो खत्म। प्लस 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 ही होते हैं, 8y और 9 ओ सॉरी 1y कितने हो गए 9y इक्वल टू 9, तो 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y तो 1 ही आ गया सीधा सीधा सा। चलो अब देखते हैं क्या करना है। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि y के बराबर आ जाए 8 से, और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या करवा दूं प्लस ही करवा लेता हूं इक्वेशन 2 से। समझ में आ गई बात, बहुत सारे क्वेश्चन करें दैट्स मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ यहाँ से। उसको 8 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये जाएगा 8x प्लस 8y, 8 9 जा 72, इसको एज इट इज लिख लो। x माइनस 8y इक्वल टू 0, और हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं तो साइन भी चेंज नहीं होंगे, ये खत्म। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9x इक्वल टू 72, तो 9 वन जा 9, 9 8 जा 72, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8। सो नंबर क्या बनेगा, x और y आगे। अच्छा मैंने यहाँ पे एक बात और नहीं लिखी, तो यहाँ ही लिख देता हूँ। सो नंबर अतः संख्या, अतः संख्या क्या बनेगी हमारी, देखो बेटा ये 10x 10 पे है ना, तो इसको क्या लिखोगे 10y, फिर प्लस x लिखना क्योंकि ये वंस पे है। समझ में आ गई बात, तो ऐसे ही लिखना है अतः नंबर, अतः संख्या, या फिर सो जो नंबर था वो क्या था हमारा 10 इंटू वाई कितना है 1, प्लस x कितना है 8, अरे ये तो था 10y प्लस x था ना, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, यानी 18 ही था आंसर। देखना 18 आ रहा है, सही है बस। तो फिर
आंसर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और भी अच्छी बात। नोट डाउन कर लो। चलो ध्यान दो वापस। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब तो सबने कर लिए, सबके पूरे भी हो गए, फिर मैं करवा दूंगा धीरे धीरे। खत्म कर दो एक्सरसाइज को। 5 इयर्स, अच्छा तो आप जिनके हो गए वो एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लो, और जिनके फोन में, हेलो, जो यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं, जिनके अगर हो गए हैं तो फिर वीडियो को बंद करो, अगला काम करो जाओ। क्या वीडियो में टाइम वेस्ट क्यों करने का तुम? आते हैं ना, बात खत्म। और नहीं आते तो कंटिन्यू करो मेरे साथ में। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? सबसे पहले नूरी एंड सोनू की परसेंटेज लेट कर लो। लेट अस अज्यूम, क्या लिखोगे? लेट अस अज्यूम नूरीज प्रेजेंट एज, न्यूरीज प्रेजेंट एज क्या हो गई? एक्स। ठीक है, एंड let us assume सोनू's present age is y। ठीक है, माना नूरी की वर्तमान आयु x, नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो गई? y। ठीक है, एक्स और वाई मान ली हमने, प्रेजेंट यानी आज, जो आज हो ना। जैसे अभी मैं कितने साल का हूं, तुम कितने साल के हो आज। अब 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, या 15 साल बाद कितने के रहोगे, वो अलग बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दो चीजें करेंगे अब, प्रश्नानुसार। आपसे यार पढ़ाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? एक तो 2-3 दिन का बीच में गैप आ जाता है ना, ऐसा अजीब सा लगता है कि वो खत्म हो जाती है वो वाली बात, वो वाली बात। वो वाली का मतलब होता है ना, वो एकदम लय चल रही होती है। फॉर्म फॉर्म या राइट वर्ड, यू मिस्टर फहीम, राइट वर्ड। फॉर्म खराब हो जाती है, फॉर्म खराब हो गई है मेरी यार। फॉर्म में आना पड़ेगा वापस। अभी मैं कल है ना बाल बाल कटवा के आऊंगा, बहू बच्चा बन के आऊंगा एकदम अच्छे से, अच्छा अध्यापक, मेंटर, परफेक्ट। फिर पढ़ाऊंगा ढंग से। ढंग से तो क्या, मेरी चैप्टर ही खत्म हो रहा है ना आज। 5 years अगो, एक तो एक कंडीशन तो देखो क्या दी है, 5 साल पहले की, है ना। 5 years अगो यानी 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व एक घटना घटी। अरे ऐसा नहीं, 5 वर्ष पहले, ठीक है। और एक एक है 10 years लेटर, क्या? 10 years लेटर यानी कि 10 साल बाद। मैंने सुना है नाटकों में, या पश्चात लिख लो बस। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। पहले तो ये सुन लो, नूरी की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले? कितनी थी? नूरीज एज कितनी थी बेटा? x-5। एंड सोनूज एज y-5, है ना। नूरी की आयु, अरे कब की बात हो रही है? 5 साल पहले की। और सोनू की आयु यही होगी क्या बच्चों? x-5 और y-5। तो ये कह रहा है, अब पढ़ेंगे अपन इसमें। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। पहले नूरी और सोनू की एज लिख लेते हैं। x-5 इक्वल टू y-5। सोनू और नूरी आ गई। नूरी वॉज थ्राइस यानी कि नूरी की एज कितनी मल्टीप्लाई करूं? 3। बट एज ओल्ड एज सोनू, क्या मतलब है इस बात का, समझाएगा कोई मेरे को? सोच के देखो, बता भाई। हम्म। पक्का मल्टीप्लाई किसको कराऊं, नूरी की एज को कराऊं या सोनू की एज? पक्का सोनू की एज को करवा दूं। सोनू की एज कितनी है भाई? मैंने तो समझ में आया होगा तुम लोगों को। क्लियर है? पक्का क्लियर है? ठीक है, इसको यहाँ छोड़ दो 2 मिनट के लिए, पहले इधर बात कर लेते हैं। तो नूरी की एज कितनी है 10 वर्ष बाद? नूरीज एज x+10। एक्स थोड़ा सही से बना।
सो लिखेंगे अपन नूरी की आयु। और सोनू की कितनी है? y+10। अरे भाई 10 साल बाद 10+10 नंबर ही तो इंक्रीज होंगे तुम्हारी एज में। कहीं 11 कर दो। सोनू की आयु। ठीक है। तो x+10 = y+10। अब कंडीशन पढ़ लो, फिर अप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बताओ क्या मतलब है इस बात का, किधर मल्टीप्लाई करूं? ट्वाइस मतलब 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस, तभी तो बराबर आएंगे। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। देखो ये हो जाएगा x-5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 3y-15। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। x प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, माइनस का 5 और प्लस का 5, सॉरी माइनस का 5 माइनस का 15 इधर आएगा तो इक्वल टू 0। कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। उसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना आएगा? x+10 इक्वल टू 2y+20। तो x प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y इक्वल टू, सॉरी प्लस का 10 और प्लस का 20 उधर आएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? x-2y प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा? माइनस का 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। हमें इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई। बाय एलिमिनेशन मेथड आगे सोल्व कर लो, इसको नोट डाउन करो इतना, फिर मैं सोल्व करवा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये ऊपर लिख लेना ताकि जगह मिल जाए मेरे को थोड़ी। दैट्स वाई ये मैंने मिटा दिया, तुम लोगों ने लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो लिख लो, पीछे बैक करो और लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में जो बैठे हैं वो बैक नहीं कर सकते हैं मेरे को। ऊपर लिख लेता हूँ, x-3y+10 इक्वल टू 0। कभी कभी तो ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि तुम्हें दे दूं पढ़ने के लिए, क्योंकि इतने इजी हैं अब तो। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेशन क्या करें बताओ? कोई बताएगा? एनीवन? कुछ नहीं, डायरेक्ट। ठीक है भाई, एक्स और एक्स तो इक्वल ही हैं, तो हम क्या करें? इक्वेशन 1 को माइनस कर दें इक्वेशन 2 से, तो ये हो जाएगा x-3y+10 इक्वल टू 0। और उसको देखो वो हो जाएगा x-2y-10 इक्वल टू 0। माइनस कर रहे थे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस सॉरी प्लस, क्या हो जाएगा? ये खत्म। प्लस माइनस माइनस तो माइनस के वाई, और ये प्लस प्लस तो प्लस के 10 तो कितने होंगे? 20 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस के 20 उधर आएंगे तो -20, माइनस से माइनस खत्म, तो वाई इक्वल टू, तो वाई तो मिल गया हमें। अब किसकी बारी है? हमें एक्स पता करें। ये तो सिंपल था, बहुत सिंपल था। चलो देखो क्या करना है हमें। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? इक्वेशन 1 को तो उसके वाले y वाले से करवा दो, यानी 2 से। और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के नंबर से करवाओ तो 3 से। और दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा, क्यों? सेम साइन होता है तो माइनस करना पड़ता है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के लिखो तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2 3 = 6y और प्लस के 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा के लिखो, 3x माइनस 3 2 = 6y माइनस 30 इक्वल टू 0। माइनस कर रहे हैं तो साइन बदलो, माइनस प्लस प्लस, ये तो खत्म, ओ सॉरी ये खत्म नहीं है, ये तो खत्म। प्लस माइनस माइनस तो कितने हो गए? माइनस के x, प्लस 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 तो प्लस के 50 इक्वल टू 0। तो माइनस x इक्वल टू -50, माइनस से माइनस खत्म, तो x इक्वल टू 50। चलो मिल गई हमें, ये लाइनें दोबारा आएंगी। सो नूरीज प्रेजेंट एज कितनी आई? x इक्वल टू 50 years एंड सोनूज प्रेजेंट एज y इक्वल टू 20 years। आ गई? आते हैं, नूरी की वर्तमान आयु तथा
सोनू की, सॉरी, सोनू की वर्तमान आयु। ये आ गया आंसर, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज, यानी मीना बैंक गई है 2000 रुपए निकलवाने के लिए। मीना मीना मैडम गई है बैंक, क्या करने गई? 2000 रुपए निकलवाने के लिए गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। कैशियर को बोलती कि मेरे को खाली 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दे दो आप तो। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि 2000 रुपए लेकर आई वो, तो 25 नोट आए उसके पास टोटल, चाहे वो 100 रुपए के मिला के हो चाहे 50 रुपए के मिला के 25 नोट है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, यानी कि 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है, उसने जो 25 नोट कलेक्ट किए ना, उसमें 100 के कितने और 50 के कितने, इतने बता दो बस। ये बताया गया है आपको कि वो 2000 रुपए होते हैं उनको मिला करके, ठीक है। और दोनों मिलाकर के कितने होते हैं नोट? टोटल 25 नोट होते हैं, तो कौन से कितने हैं वो बताओ आपको। सिंपल है क्वेश्चन तो, ठीक है। तो हमें पहले लेट वेट करना है फिर करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, नोट्स क्या, नोट लिखेंगे, नोट से लिखेंगे एक्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज, सॉरी 100,000 नहीं, कितना हो जाएगा 5। ये मान लिया मैंने कि 100 रुपए के 50 रुपए के नोट तो एक्स हैं और 100 रुपए के वाई हैं। 50 रुपए के नोटों की संख्या, हाँ ठीक है बेटा, तथा यहीं बैठ गए, तथा तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, एक्स 50 रुपए के नोट्स और वाई 100 रुपए के नोट मिला के, दोनों मिला के कितने नोट है टोटल? 25 नोट है, तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और 50 रुपए के नोट मिला के यानी 50 इंटू एक्स प्लस 100 रुपए के नोट मिला के यानी 100 इंटू वाई, टोटल कितने रुपए हो रहे हैं? 2000 रुपए हो रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर ना, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हो सकती है अपने आराम से। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 50 आ रहा है, 50 कॉमन लिया तो इधर तो बचा x प्लस 50 का डिवाइड 100 में दोगे तो 2 बचेगा, 2y इक्वल टू 2000। अब 50 कहाँ जाएगा डिवाइड में, यहीं से कर दूं क्या? जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 वन जा 5 और 5 फोर जा 20 और जीरो, तो कितना हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से आप खत्म कर सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़िया काम कर लेते हैं, इधर से कर लेता हूँ थोड़ा सा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो x और x तो इक्वली आ रहे हैं मेरे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 और वो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सब माइनस में, खत्म इसकी कहानी। प्लस माइनस माइनस तो माइनस के y, प्लस माइनस माइनस तो माइनस के कुछ, कितने 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। चलो ये तो आ गया। अब बताओ कैसा है। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? इक्वेशन 1 2 को तो देखो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है, तो 1 से तो फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 1 को किससे कराना है? 2 से, इसके वाले से, तो कितना हो जाएगा 2। और क्या करें, दोनों प्लस ही हैं तो क्या करोगे, माइनस ही करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करा के लिखो, कितना आएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 50। अरे 25 2 से 50 होता है, फिर इसको लिख लो, सिंपल है। x प्लस 2y इक्वल टू 40, माइनस करवाने तो माइनस माइनस माइनस, इसी कहानी खत्म। कितने आ गए? ओनली x, कितने आ गए 10, तो x इक्वल टू 10, मिल गया आंसर। तो अपन लिख देंगे नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं?
x इक्वल टू कितना आया, 10 नोट तो 50 रुपए के हैं, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू y इक्वल टू 15। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई, x बराबर 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y बराबर 15। हो गया क्वेश्चन खत्म, नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन बचा है वो कर लेते हैं। अभी भी मैंने तो तुम लोगों को एक बात भाई कही थी कि आप लोग अगर किसी ऐसे को जानते, तुम सबको देखो एक दूसरे की हालत पता होती, अगर किसी ऐसे को जानते हो जो पढ़ना चाहता है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको हम कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सीट दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम सब बैकग्राउंड चेक कर लेंगे। फिर मैंने दूसरा कहा था कि भाई कम से कम ऐसा भी हो स्टूडेंट की वाकई पढ़ने के अंदर में ध्यान भी देता हो तो हम रखेंगे, वरना क्यों रखेंगे, ऐसा मैंने कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसा है। अगर तुम वाकई किसी ऐसे को जानते हो जिस तुम्हें लगता है कि ये पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, तो तुम लेकर आ सकते हो, और वो बेझिझक सबके सामने की बात है, ठीक है, तुम लोग जानते होंगे ऐसे किसी को। खैर हम क्वेश्चन नंबर 5 करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, आज का लेक्चर समाप्त। उसी के बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट के लिए सभी को ये करना है, प्रिपेयर होके आना है, कल की कल ही टेस्ट है। ऑनलाइन वाले टेस्ट कैसे देंगे अब, ये भी बात है, तो अपनी ईमानदारी से हम तुम्हें टेलीग्राम के ऊपर में टेस्ट पेपर अपलोड कर देंगे, वहां जाकर के जो टेस्ट देखना चाहे वो दे सकता है, और बाद में मुझे अपनी कॉपी की फोटो खींच के क्लिक करके भेजना चाहे तो, वैसे कोई भेजेगा नहीं मुझे पता, ठीक है, लेकिन कोई भेजना चाहे तो भेज सकता है। अभी ऑफलाइन के अंदर जो स्टूडेंट बैठे हैं वो ये गलती मत करना, कहीं तुम सोचा रहे कोई बात नहीं सर ने कहा है ना ऑनलाइन टेस्ट हम भी क्लिक करके भेज देंगे, नहीं पता लगे मेरे सॉल्यूशन मुझे ही भेज रहे हैं क्लिक कर करके। A lending library has fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। ठीक है भाई, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हमें ये लेट करना है। लेट लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज कितना हो जाएगा, x रुपीज, कितना हो जाएगा x रुपीज, यानी कि पहले 3 दिनों के लिए नियत किराया कह लो, लाइब्रेरी में बुक मिलती है ना किराए पे, वो माना माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपए, एंड द क्या लेट करना है हमें, एक्स्ट्रा चार्ज, द चार्ज फॉर ईच and the charge for each extra day be y rupees, b x rupees and b y rupees, तथा उसके बाद तथा प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, भाई जो अब 3 दिन के बाद में जो किराया हमारा ज्यादा लगेगा उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कितना लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया स्टेटमेंट, एक्स और वाई ले लेंगे। सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, यानी कि सरिता ने क्या करा, बुक रखी, सरिता ने क्या रखी, बुक रखी, और उसने 27 रुपीज पे किए 7 दिनों में, कितने भाई 7 दिन थे और 27 रुपए पे किए 7 दिन, तो 3 दिन का किराया तो कितना हो गया x, बचे कितने दिन 4 दिन, तो कितने हो जाएंगे 4y इक्वल टू 27 रुपीज, ऐसे बनेगी इक्वेशन, समझ में आया सभी को।
उसमें खाली इतना लिखा है कि 7 डेज का जो किराया है वो 27 रुपीज है, लेकिन वो किराया कैसे डिवाइड हुआ है? पहले 3 दिन का तो फिक्स है कि इतने ही लगेंगे, चाहे कोई सी भी बुक हो, चाहे कितने भी कोई भी लेके जाए। फिर उसके बाद में अलग अलग दिन का अलग अलग हिसाब किया, तो 4, अब 7 में से 3 तो इधर हो गए, तो 4 दिन ही बचे ना। अब तुम चाहे एक दिन रखो बुक, 2 दिन रखो, 3 दिन का किराया तो तुम्हें देना ही है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात खत्म। नेक्स्ट है, वाइल सुशी पे 21 रुपीज फॉर 5 डेज, यानी 5 दिनों के लिए सुशी ने कितने करें? 21। तो कितना हो जाएगा किराया? एक्स प्लस कितने दिन? 2y इक्वल टू 21 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। कर लो, समझ में आ गई बात? 5 दिन कैसे डिवाइड किए हैं? आ गया। 3x प्लस 2y, यानी कि 3x वो x ही है 3 दिन का किराया, तो x ही लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। लेकिन 3 दिन का किराया इसमें फिक्स हो चुका है। अब बचे बचे कितने दिन बचे? 2 दिन, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, बात खत्म। समझ में आ रही बात? ऐसे इधर 7 दिन का था, तो 7 दिन का क्या था? x। तो 3 दिन तो इधर खत्म हो गए, 4 दिन का बचा तो 4y। अब कर लो, कुछ नहीं करना भाई। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर लो, x तो इक्वल ही है। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, और वो लिख लेंगे हम x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। कितना आ जाएगा? 2y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 6। 2 1 जा 2, 2 3 या 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3 दिन के लिए हो, हर रोज मतलब पर डे 3 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। कार्टून। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? दोनों साइन प्लस के हैं तो माइनस ही करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 4 से, काम खत्म हो जाएगा। जरूरी है क्या? एक ही ऊपर करवा लेते हैं ना। इधर देखो भाई वापिस, इक्वेशन 1 को तो 4y है ही, इक्वेशन 2 को करवा लेते खाली, बाकी माइनस कर लेते हैं। हाँ या ना? इक्वेशन 2 को 2 से करा लेते, 4y बन जाएगा। ये तो 4y ही है ना, इसको क्यों करवाना है, फालतू क्यों करवाएं? तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27। इसको करवाएंगे तो 2x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 1 जा 2 और 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4। माइनस करवाना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो खत्म। क्या बचेगा? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के x, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के कितने बचेंगे बताओगे क्या? 42 में से 27 माइनस करो तो क्या? 20, क्या हो गया? अरे भाई 42 में से 27 माइनस करना है, 15। तो 25 कौन बोला फिर? माइनस ही 25, माइनस ही 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 15। तो समझ में आ गया? सो फिक्स चार्ज x रुपीज इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक है, एंड पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 3 रुपीज। आंसर चेक करना, सही है। अतः नियत किराया तथा प्रतिदिन जो अतिरिक्त किराया लग रहा है, वो अतिरिक्त किराया। ठीक है, थोड़ा सही से लिख देना, मैंने जल्दी से लिखा है। तो एक जगह तो क्या आ गए 15 रुपए, और एक जगह कितने आ गए? 3 रुपए। कंफ्यूज मत हो जाना भाई। अब तो ठीक है, नोट डाउन कर लो। और इसी के साथ में चैप्टर होता है समाप्त। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। ये तो मैंने मजाक में कहा।